श्री बाबा बालकनाथ जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। आज रेलवे के अनुदान की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं रेलवे मिनिस्टर साहब भी। सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो कि आज़ादी के बाद में पहली बार किसानों के लिए, किसान की चिंता करते हुए और किसान रेल चलाने का कार्य किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अलवर में सबसे पहली ट्रेन भारत की चली तो अलवर से चली, जो किसान रेल। अलवर से प्याज को लेकर भारत के कोने कोने तक वो रेल लेकर पहुंची है। और इस किसान रेल के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। किसान रेल के माध्यम से किसानों की सब्जी हो, फल हो, उनकी कोई भी जिन्स हो, चाहे दूध हो, पनीर हो, दूध से बनने वाले सभी प्रोडक्ट हों, आज किसान उस रेल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में भेजता है और उसका उचित मूल्य प्राप्त करता है। आने वाले समय पर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेलवे मंत्री जी हमारे उनकी मेहनत से निश्चित रूप से रेल भारत के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा और रेल भारत के एक एक नागरिक की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आज मैं देख रहा था कि लोकसभा के इस पावन पवित्र मंदिर के अंदर हमारे सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर यहाँ पर रेलवे मंत्री जी के सम्मुख आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की डिमांडों को रख रहे थे और इसी विश्वास के साथ रख रहे थे कि ये जो सरकार है, इस सरकार के माध्यम से उनके क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है। इस सरकार के माध्यम से वो काम हो सकता है जो 75 वर्षों में देश में नहीं हुआ। अभी मुझसे पूर्व हमारे माननीय सांसद जो मेरे पास में बैठे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र हो, चाहे वायु क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। लेकिन आज़ाद भारत में 75 वर्षों के बाद में रेल के अंदर और यात्रियों के आवागमन के अंदर उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी होना देश के अंदर आज आवश्यकता थी। आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार के ईंधन आज देखते हैं कि डीजल जिस प्रकार से आसमान छू रहा है अपने दामों के भाव के कारण, उसी प्रकार से रेल के अंदर हमें बहुत बड़ा एक हमें उम्मीद लगती है कि रेल के माध्यम से हम देश का पैसा भी बचा सकते हैं और देश के नागरिकों को अच्छी सुविधा भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे बड़े बड़े शहरों को, जो भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों की कनेक्टिविटी के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी है, उसी प्रकार से मेट्रो सिटीज़ हों। बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं, जिस प्रकार से रेवाड़ी है, अलवर है, जयपुर है, इन तमाम शहरों को हर घंटे के अंदर एक चेयर ट्रेन की शुरुआत की जाए, जो हर घंटे तक आने जाने का लोगों को सुविधा मिले। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी के सम्मुख अपने कुछ क्षेत्र की और हमारे अलवर क्षेत्र की कुछ मांगों को मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के सम्मुख कुछ विषय हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए, अलवर से जुड़े हुए रखना चाहूँगा। मैं मिला भी था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हरियाणा सरकार के अंतर्गत एक रेल कॉरपोरेशन विभाग है, उसके माध्यम से हरियाणा के झज्जर से लेकर कोसली, कनीना, नारनौल और वाया बहरोड होते हुए जो अलवर रेवाड़ी रेल मार्ग है, उससे एक नए रेल मार्ग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी ही रेलवे मंत्रालय के सम्मुख रखी जाएगी, जिसमें राजस्थान की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का भी तैयार करने का कार्य हरियाणा रेल कॉरपोरेशन ने किया है। ये रेल मार्ग इन चारों पांचों शहरों को जोड़ेगा। एक नया रेल मार्ग यहाँ पर निकलेगा। इसके माध्यम से जो कि नांगल चौधरी के अंदर जो फ्रेड लॉजिस्टिक हब है उसको भी जोड़ेगा, उसके साथ साथ में जो फ्रेड कॉरिडोर है उसको भी जोड़ेगा, और नीमराणा और भिवाड़ी इन तमाम क्षेत्रों के अंदर जो औद्योगिक बड़ा क्षेत्र है, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इस नए रेल मार्ग से बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नए रेल मार्ग को भी आप अपने आने वाले समय के अंदर इस नए रेल मार्ग पर भी काम करने का कार्य करें, जिसके माध्यम से एक नई दिशा और नया रास्ता लोगों के लिए खुलेगा। उसी के साथ साथ में अलवर जिस प्रकार से एक पौराणिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, राजा भर्तृहरि जी की तपोभूमि है, उस पौराणिक ऐतिहासिक शहर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल उद्योग है। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र अलवर के अंदर आता है। वहाँ पर रोज आने जाने के लिए वहाँ पर राजधानी की जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, जो अलवर से रोज गुजरती है, लेकिन वो अलवर रुक नहीं पाती है। उसको आज्ञा हमारे रेल मंत्रालय की ओर से होनी है। अगर माननीय रेल मंत्री जी की राजधानी की जो ठहराव की व्यवस्था अलवर में हो जाएगी, तो क्योंकि अलवर के अंदर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं जो प्लेन से मुंबई से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, वो यहाँ पर
एयरपोर्ट उतरते फिर यहाँ से गाड़ी में वहाँ पर वापस जाते हैं, तो राजधानी का ठहराव वहाँ पर जरूर होना चाहिए। उसी क्रम में मैं आगे कहना चाहूँगा कि दिल्ली जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस जो कि गाड़ी संख्या 12403, 12404 जयपुर से इलाहाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव जिला अलवर रेलवे स्टेशन राजगढ़ में होना चाहिए। उसी क्रम में गाड़ी संख्या 15013, 15014 रानीखेत एक्सप्रेस का जिला अलवर में रेलवे स्टेशन मालाखेड़ा में ठहराव किया जाने का ग्राम मालाखेड़ा के रेलवे स्टेशन का भी विकास हो, उसके साथ साथ में उस रेलवे स्टेशन की सुविधाओं के ऊपर भी चिंता की जाए। अलवर जिले के अंतर्गत हरसोली एवं आसपास के गांव की आबादी लगभग 1.5 लाख से अधिक है। इस संबंध में पूर्व स्थानीय नागरिकों ने द्वारा महंत चांदना जी जो कि 2014 में वहां पर माननीय सांसद थे मेरे गुरु महाराज जी, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था कि गाड़ी संख्या 15013, 15014 रानीखेत एक्सप्रेस का ठहराव हरसोली रेलवे स्टेशन पे किया जाए। जनहित में गाड़ी संख्या 12461, 12462 दिल्ली जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस का बाड़मेर तक विस्तार होने पर जिला अलवर के रेलवे स्टेशन खैरथल का कोई ठहराव किया जाए। उसी क्रम में अलवर से मथुरा रेलवे लाइन पर जांडोली का बास के फाटक संख्या 8485 जो कि पिछले काफ़ी महीनों से बंद है। यह रास्ता गोविंदगढ़ और स्टेशन हाईवे को जोड़ता है, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में अतिशीघ्र खुलवाने की इसमें स्वीकृति जारी करें। अलवर मथुरा की लाइन पर संचालित गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, जिसके यात्रियों की सुविधा मिल सके। अलवर जंक्शन से मथुरा जंक्शन के लिए प्रातः 5 बजे रेलगाड़ी प्रारंभ की जाए। जनहित में जो गाड़ियां मथुरा जंक्शन तक सीमित हैं उन्हें आगे बढ़ाकर अलवर जंक्शन तक किया जाए। मथुरा जंक्शन से अलवर जंक्शन के लिए साय के समय कोई भी रेलगाड़ी नहीं है, अतः जनहित में 4:30 या 5 बजे मथुरा जंक्शन से अलवर जंक्शन के लिए रेलगाड़ी का प्रारंभ किया जाए। अलवर मथुरा रेलवे लाइन गेट नंबर 96 पर अंडरपास बनाने की मांग जनता की बहुत पुरानी मांग है। पूर्व मेरे गुरु महाराज महंत श्री चांदना जी योगी जी ने भी क्षेत्रवासियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। रेलवे द्वारा इस फाटक को लगभग 15 साल पहले बंद कर दिया गया था, तभी से जनता द्वारा अंडरपास की मांग की जा रही है। रेलवे विभाग द्वारा अंडरपास के न बनने के लिए इसके डिपॉजिट रूप में बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को रखते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित को देखते हुए अलवर मथुरा रेलवे लाइन गेट नंबर 96 पर जो कि बंद कर दिया गया है उस पर अंडरपास बनाना अति आवश्यक है। उसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, रेलवे स्टेशन रामगढ़ एवं गोविंदगढ़ जिला अलवर में यात्रियों की सुविधा के लिए पक्का प्लेटफार्म एवं बड़ी शेड की व्यवस्था की जाए, जिसके यात्रियों से बैठने की उचित व्यवस्था हो सके एवं महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक पथ आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। शौचालयों में पानी की कनेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जनहित में रेलवे स्टेशन ऊटवाल व जांडोली का बास पर यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। रेलवे स्टेशन ऊटवाल एवं जांडोली का बास में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक पथ अनुदानित शौचालयों का निर्माण कराया जाए एवं शौचालयों में पानी की कनेक्शन की व्यवस्था भी की जाए। नई ट्रेन जबलपुर जैसलमेर वाया अलवर शुरू की जाए। उसी के साथ में चंबल एक्सप्रेस 12175, 7677 अलवर के रास्ते हिसार तक विस्तार किया जाए। उसी के क्रम में पत्र एवं संख्या 475 के द्वारा स्पेशल गाड़ी संख्या 0480596 को अलवर खैरथल तक विस्तार करने के बाबत आपको पहले भी निवेदन किया था, उसको भी आगे आप अनुशंसित कर हमारे अलवर को ये सुविधा प्रदान की जाए। करणपुरा स्टेशन पर आगरा इंटरसिटी संख्या 12195-96 का ठहराव कराने के बाबत आपसे पूर्व में निवेदन किया था, इसका भी ठहराव के बारे में आप चिंता करें। उसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत खैरथल के कस्बे के बीच स्थित रेलवे फाटक संख्या 93 पर ओवरब्रिज बनाने का भी हमने आपसे निवेदन किया था। उस ओवरब्रिज को भी आप अपने आगे आने वाले बजट में बनाने का कार्य करें। रेलवे स्टेशन खैरथल पर यात्री सुविधाओं के बारे में चाहा गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार कोच डिस्प्ले की हमारी ओर से मांग रखी गई थी। प्लेटफार्म नंबर पर पंडिसल की तरह लंबाई कम होने तक कारण 2 यात्री कोच प्लेटफार्म से नीचे की तरफ रुकते हैं, जिससे वृद्ध महिलाओं को या बच्चों को यात्री कोच से में चढ़ने व उतरने में असुविधा होती है। ये सभी मांगे
अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मंत्री जी को निवेदन किया था, एक पैसेंजर गाड़ी जो चली है दिल्ली से रेवाड़ी चलती है, इस गाड़ी का नंबर है 04283। इस गाड़ी का भी विस्तार अलवर तक किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पुनः इन सभी विषयों पर संज्ञान लेने का निवेदन करता हूं और निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में और हमारी मोदी सरकार में सभी मांगे हमारे क्षेत्र की पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।